मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मिशन को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव सहयोगी दलों से इतर अकेले बीजेपी जिस सीटों पर मैदान में उतरने जा रही है, उनमें से लगभग आधी सीटों पर पार्टी ने अपने योद्धाओं का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 195 प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है और बहुत सोच समझकर या यूं कहें कि सूझबूझ के साथ बीजेपी ने पहली सूची में टिकट वितरण किया है, क्योंकि इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो शायद खुद को टिकट की रेस से ही बाहर किए हुए थे, लेकिन मिशन 400 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने जो फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, पहली लिस्ट उसकी एक झलक मात्र है। वैसे तो देश के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, लेकिन बिहार की जातिगत जनगणना की मांग और हाल ही में पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों की रणनीति, दोनों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये दांव फेंका है। लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी समाज से है। कुल 57 उम्मीदवारों को बीजेपी ने ओबीसी समाज से प्रत्याशी बनाया है, यानी कि 195 से अगर गणना करें तो लगभग 30%, यानी कि ओबीसी समाज का जो 27% का कोटा है उससे ज्यादा। अनुसूचित जाति के भी 27 उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह दी गई है। जो भी सर्वदलित है, जो भी सर्वविदित था, वही अनुसूचित जनजाति के भी 18 चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उसके भी कयास लगाए जा रहे थे। हाल ही में नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास करने वाली बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 28 महिलाओं को जगह जरूर दी, लेकिन विपक्ष अब आरक्षण के नाम पर इसे महिलाओं के साथ ठगी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं की संख्या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक चाणक्यों का यह भी कहना है कि पहली सूची में बीजेपी ने जिस तरह से जातीय समीकरण साधते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उससे पिछड़ों, दलितों और वंचितों की राजनीति करने वाले दलों, खासतौर पर बीएसपी, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इन सबसे इतर बीजेपी के 195 प्रत्याशियों की पहली सूची में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा का नाम होना बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। और अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की है। गौरतलब है कि 195 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी गई है, वो भी केरल से। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। जबकि यूपी में 51 उम्मीदवारों का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन मुस्लिम समाज एक बार फिर भागीदारी की नियत और उम्मीद भरी निगाहों से ताकता रह गया, जिसको लेकर के अब विपक्ष बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है। और यह माना जा रहा है कि यूपी में पीडीए और मुस्लिम वोटों के आधार पर सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे गठबंधन के दोनों दलों यानी कि सपा
और कांग्रेस के लिए बीजेपी की पहली सूची संजीवनी का काम कर सकती है। सपा और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि अभी 29 सीटों का ऐलान होना बाकी है, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देगी। ऐसे में बची 23 सीटों की सूची में क्या बीजेपी मुस्लिम चेहरों को जगह देगी या फिर 2019 की तरह यूपी का मुसलमान बीजेपी के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल सियासी गलियारों में अब गूंजने लगा है। एबीसी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा।